स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज के बारे में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज और उसके बारे में हमने पढ़ा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर प्रोडक्ट्स में हैं विच वन साइन एंड कोस। ओके, तो साइन एंड साइन, कॉस एंड कॉस, साइन विद कोस एंड कॉस एंड साइन। तो ये जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है ये याद रखना है आपको। इसको सम और डिफरेंस में रीड आउट किया। अब हमारा जो सेकेंड टाइप शुरू हो रहा है उस सेकेंड टाइप में मैं आपको बता दूं, अब हमारे पास है सम, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, बट यहाँ कॉम्बिनेशन किसका है, साइन और का साइन के साथ है, कॉस का कॉस के साथ है। इनका ही सम है और इनका डिफरेंस है। इनको बदलना है किसमें, ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, प्रोडक्ट में। ओके, तो कैसे है ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है, साइन सी प्लस साइन डी का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर साइन सी और साइन डी का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 कॉस सी माइनस डी ओवर 2। ओके, सेकेंड वन साइन सी विद साइन डी, डिफरेंस ध्यान से देखिएगा, कॉस के साथ नहीं है डिफरेंस, यहाँ पर साइन के साथ ही है। तो साइन सी माइनस साइन डी दैट इज 2 कॉस सी प्लस डी ओवर 2 साइन सी माइनस डी ओवर 2। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, प्लस के केस में साइन पहले था, कॉस बाद में था, सी प्लस डी ओवर 2 सी माइनस डी ओवर 2 चल रहा है। दूसरा माइनस के केस में कॉस की कंडीशन में एंगल सी प्लस डी बाई 2 आ रहा है और साइन की कंडीशन में सी माइनस डी ओवर 2 आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। फिर आता है कॉस सी प्लस कोस टी, दैट इज 2 cos c प्लस डी ओवर 2 cos c माइनस डी ओवर 2। मतलब अगर दोनों cos का कॉम्बिनेशन है और प्लस का साइन है तो दोनों में cos आ रहा है। यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड दिस इज सब जस्ट थोड़ा सा टिपिकल वन है, क्या है इसमें, cos c माइनस cos d, व्हाट इट सेज, इफ यू हैव द माइनस साइन इज देयर, सो cos c माइनस cos d से बोथ विल साइन, दोनों में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा। 2 sin c प्लस डी ओवर 2 sin d माइनस सी ओवर 2, नॉट c माइनस सी ओवर 2, d माइनस सी ओवर 2। और अगर आप इसी फ्लो में याद रखना चाहते हो, जैसे c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 चल रहा है, इसको भी आप ऐसे याद करना चाहते हो कि पहला c प्लस डी बाई 2 आए, बाद वाला c माइनस डी बाई 2 आए, तो ऐसा भी हो सकता है। जस्ट आपको यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 साइन सी माइनस डी ओवर 2। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सम इनटू प्रोडक्ट्स। कहाँ से आया, कैसे आया, हाउ, जस्ट लुक एट दिस। एक समझा रहा हूँ, बाकी उसी को फॉलो करेंगे। फर्स्ट जो फॉर्मूला है जिसमें साइन सी प्लस साइन डी आपको नजर आ रहा है, वो फॉलो करता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अभी भी पढ़ा था कि इसके बारे में क्या, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी दैट इज 2 साइन ए कॉस बी। यस ऑफ कोर्स, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस भी नहीं पढ़ा आपने, बिल्कुल पढ़ा। यहाँ पर आपके RHS पहले लिख दिया, LHS बाद में। जो पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन किया ना अपने फर्स्ट टाइप का, उसमें जो पहले जो RHS था उसको LHS लिख दिया गया और LHS को RHS लिख दिया गया। सो दिस a प्लस बी कंसिडर्ड एज c, a माइनस बी कंसिडर्ड एज d। तो फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a is c प्लस d over 2 and b is c minus d over 2. This value of a and b put here. So what we get, sin c plus sin d is equal to 2 sin a plus d by 2 cos a c minus d by 2. Okay, shortly you can say this is CD formulas. Shortly you can say this is about the CD formulae. This one. Okay, and now how can you implement this? Just have a look with the problem I will discuss with you. Let's have a look. Okay students, look at this problem right now. Prove that cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x is equal to minus root 2 sin x. Okay, under root 2 sin x. So students, दिमाग में सबसे पहले आपके ये भी आ सकता है और वो गलत भी नहीं होगा कि अगर यहाँ पर आप देखें तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हो सेपरेटली, बिल्कुल, और यहाँ cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और फिर दोनों को सॉल्व करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, क्योंकि अब मैं सेकेंड टाइप बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई विल डिस्कस दैट फार्मूलाज, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, हालांकि उससे तो आंसर आएगा, उससे वो गलत नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि ये फॉर्मूला यहाँ ये भी लग सकता है, जो हमने CD फॉर्मूलाज किया है वो भी यहाँ लग सकता है। कैसे लगेगा, 3 pi by 4 plus x and 3 pi by 4 minus x is there. So this 3 pi by 4 plus x will be considered as c and 3 pi by 4 minus x will be considered as d. So this become cos c minus cos d. CD फॉर्मूले की खासियत यही है स्टूडेंट्स कि वहां पर कॉम्बिनेशन साइन का साइन के साथ, कॉस का कॉस के साथ रहता है, बस उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ओके ना। सो व्हाट वी हैव, just using the cos c minus cos d
एंड आई टोल्ड यू अबाउट अ फ्लो ऑफ सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, तो मैंने उसी फ्लो को बनाए रखा और वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या, -2 साइन सी प्लस डी ओवर टू साइन सी माइनस डी ओवर टू. So I have applied it. So what is C? This is complete C and this is complete D. Apply here. What we get? Look at this, -2 sin. This is okay. ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है और इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं इस क्वेश्चन पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ. ओके, दैट इज -2 sin C plus D upon 2. Yes, and sin C minus. Whenever your पास माइनस, दिस इज डी, इस डी के अंदर माइनस साइन है, वो प्लस का साइन हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. उसके बाद एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 3/4 बिकम 6π/4. दिस 6 विल बी कैंसिल आउट विद 2 अगेन, दैट बिकम 3π/4 साइन 3π/4. 3/4 कैंसिल आउट, x प्लस x 2x अपॉन 2 साइन 2x अपॉन 2. So just you have to solve this. This sine 3/4, you know, in the degree, that is sine 135 degree, second quadrant. Just solve it and get the result, that is 1/√2. -2 is outside, -2 into 1/√2 into sine x. This 2/√2 can be, of course, rationalize this √2 and get the result, that is -√2 sine x, and that is equal to RHS. Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा. अच्छे से ध्यान से सॉल्व करना है. ओके, लेट्स प्रोसीड. सम मोर टिपिकल प्रॉब्लम्स ओवर देयर. बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे. जल्दी देखिए. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. वी हैव टू प्रूव दैट sin 65 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री इक्वल टू √2 cos 20 डिग्री. So just like look at the question, that is sin 65, cos 65 and 65, which angles, at which we do not know the particular value of it. Definitely 65 का पता ही नहीं यार, सीधी सी बात है. 45 है, फिर आपके 60 है और उसके बाद सीधा आपके बाद 90 आता है ना. उन वैल्यूज़ को आप जानते हो, ठीक है. 15 डिग्री को भी सॉल्व कर, अगर यहाँ 15 डिग्री होता, 75 डिग्री तो सोच लेते, 75 को 45 + 30 करके करना आता है. बट यहाँ तो कुछ अलग ही कहानी है. बट जैसे जैसे आप आइडियाज, बिकॉज वी आर डूइंग, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर डूइंग, एंड जस्ट लुक एट दिस. उस कॉम्बिनेशंस को याद करो जिसमें कॉम्बिनेशन दोनों साइन का, दोनों कोस का होता है. ओके, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन साइन और कोस का है, तो बात नहीं बनने वाली. इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा, या तो साइन को कॉस में बदलो या फिर कॉस को साइन में बदलो. एंड सीधा एक ही तरीका है, वो कॉन्सेप्ट sin 90 - थीटा cos थीटा, ऑफ कोर्स, because this is a 65 degree in the first quadrant. So just solving the left hand side, we have LHS sin 65 cos 65, sin 65 as it is, cos is as it is. 65 can be written as 90 - 25, of course, बिल्कुल सही. cos का cos ही है, अभी साइन में चेंज नहीं हुआ है, अभी होगा. ओके, कैसे? cos 65 को लिखा 90 - 25 and cos 90 - theta, that is sin theta. Okay, and now sin 65 plus sin 25 becomes sin C plus sin D. Formula is there, and that's it. 2 sin C plus D over 2 into cos C minus D over 2. Okay, so what we get? 2 sin 45 into cos 20. 45 1/√2 cos 20. Rationalize it, get it, √2 cos 20. That is equal to RHS. Yes. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? प्रूव दैट sin 3a प्लस sin 2a माइनस sin a इज इक्वल टू 4 cos a इंटू cos a बाई 2 इंटू cos 3a बाई 2. ओके, तो इसका भी कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखिए क्या करना है इसमें. जस्ट भाई आंख बंद करके हमने क्या किया, यहाँ देखा गया कि CD फॉर्मूला इन दोनों में लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है. मैंने क्या किया पता है, थोड़ा सा खेल कर दिया. क्या किया मैंने, फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या किया, sin 3 और sin a का कॉम्बिनेशन ले लिया. देखो sin 3 प्लस sin 2a माइनस sin a, तो मैंने क्या किया, sin माइनस sin a को पहले लिखा, sin 2a को बाद में. सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको तो पता है फ्रैक्शन से बच के आपने किया. मैं कहता हूँ यार नहीं पता ना, तो भी आप कर सकते हो, तो भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते रहो, क्वेश्चन होगा ही होगा. ठीक है, बट यहाँ पर फ्रैक्शन से कैसे बचाएगा, क्योंकि C प्लस C अपॉन 2 आता है, तो जिसमें 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए ऐसा एंगल चुनना है.
सी माइनस डी जो भी है 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। सीडी फॉर्मूला में यही खासियत होती है। तो करना क्या है, साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन ए में मैंने क्या किया, साइन 3a माइनस साइन ए प्लस साइन 2a इज सेपरेटेड। यस, सो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, साइन सी माइनस साइन डी ऑन दिस, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई होगा एंड दैट इज 2 cos c प्लस डी ओवर 2 एंड साइन c माइनस डी ओवर 2, c प्लस डी, c है 3a, d है आपका a, c प्लस डी ओवर 2 साइन 3a माइनस a ओवर 2 प्लस साइन 2a एज इट इज चल रहा है। ओके, बिल्कुल सही बात, ठीक है सर। 2 cos 3a प्लस a 2a, साइन ए 3a माइनस ए 2a अपॉन 2a, सो साइन कंडीशंस क्या आई, 2 cos 2a इंटू साइन ए प्लस साइन 2a। ओके, अभी तक तो नज़दीक भी नहीं है, हम जो हमें प्रूफ करना है उसके नज़दीक बिल्कुल नहीं है। कैसे होगा आगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर साइन का एंगल a है, यहाँ साइन 2a है। चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 2a को क्या ले सकते हैं, a प्लस ए, यस, वो सेपरेट जो टर्म है ना साइन 2a, उसको क्या ले सकते हैं, a प्लस a। तो क्या किया, साइन a प्लस ए लिख दिया एंड इट विल फॉलो द रूल विच फॉर्मूला, रिमेंबर, याद करो याद करो। अरे भाई साइन a प्लस बी, यहाँ b की जगह किसने ले ली, a ने, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया गया। ये टर्म्स एज इट इज चल रही है, क्या, 2 cos 2a इंटू साइन, प्लस साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, बशर्ते b की जगह a ही लिखा जाएगा। उससे फायदा क्या हुआ कि साइन a cos a प्लस cos a साइन a बिकम 2 साइन a cos a, ट्वाइस हो गए, 2 साइन a cos a, यहाँ 2 cos 2a साइन a चल रहा है। फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब आप इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, ऑफ कोर्स 2 sin a कॉमन आ रहा है। सो गेट आउटसाइड 2 sin a, that you have cos 2a plus cos a, and that again the combination of cos c plus cos d, and that's it, 2 cos c plus d over 2 cos c minus d over 2। तो अगेन if फॉर्मूला अप्लाई किया गया, 2 2 जा 4 हो गया, we get the result 4 sin a cos 3a by 2 cos a by 2। आई होप आपको समझ में आएगा। और कैसे कॉम्बिनेशन आपने देखा, फ्रैक्शन से बचने का तरीका, यू हैव टू डू दिस। ओके, लेट्स हैव अ लुक अनदर प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट लुक एट अनदर क्वेश्चन। वी हैव टू प्रूव दैट cos 4x plus cos 3x plus cos 2x अपॉन sin 4x plus sin 3x plus sin 2x इज इक्वल टू cot 3x प्रूफ करना है। ओके, सो अगेन we have here two combination, that is the numerator and the denominator, and just look at this, there are also 3 combination, that is cos and the sin। तो यहाँ करना क्या है, फिर से वही बात आ रही है, 4x और 2x का कॉम्बिनेशन लेकर चलिए जिससे सम करने पर इवन आ रहा हो, y और डिफरेंस करने पर भी इवन आ रहा है, बिकॉज क्योंकि 2 से वो इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इस LHS को सॉल्व किया, LHS मैंने लिया और उस LHS में कॉम्बिनेशन किसका लिया, cos 4x का कॉम्बिनेशन cos 2x के साथ प्लस cos 3x एज इट इज चल रहा है, sin 4x का कॉम्बिनेशन sin 2x के साथ प्लस sin 3x एज इट इज चल रहा है। और ऑफ कोर्स यहाँ फॉर्मूला लग रहा है cos c plus cos d, and applied it directly, that is 2 cos of c plus d by 2, that is 3x, and c minus d by 2, that is x only, plus cos 3x is going on. Simple. Similarly, sin c plus sin d over there, and apply 2 sin c plus d by 2, that is 3x, and sin c minus d by 2, c is 4x and dx is 2x, 4x minus 2x by 2, that is cos x only, plus sin 3x. So what we get at last? What is common in the numerator? Cos 3x is common, get inside 2 cos x plus 1, remain inside, and the same thing sin 3x is common in the denominator, get the same 2 cos x plus 1, both are cancel out, and cos 3x upon sin 3x become cot 3x. Okay, so this is the proof of the first question. Next one is another question we have, if m sin theta is equal to n into sin theta plus 2 alpha, then prove that tangent theta plus alpha into cot alpha is equal to m plus n upon n minus n. Students, like that question, m plus n upon m minus n gives a hint for the component and dividend, because m और n अप्लाई कैसे हो सकते हैं यार। इस कंडीशन को देखो, अब आप इस कंडीशन को सॉल्व करना है और ये प्रूफ लेकर आना है। कैसे आएगा, जस्ट हैव अ लुक। वी हैव m sin थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस 2 अल्फा, ऑफ कोर्स। तो करना क्या है यार, n मल्टीप्लाई है अपॉन में ले आए, sin थीटा मल्टीप्लाई है अपॉन में ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए m बाई n और ये कॉम्बिनेशन बन रहा है।
डेफिनेटली दिमाग में क्या आएगा, यहाँ पर m/n की कॉम्बिनेशन है, हमें प्रूफ करना है m+n/m-n, तो कैसे आएगा यार, जस्ट टू अप्लाई द कॉम्बिनेशन दैट इज कंपोनेंट और डिविडेंड। चलो एक बात और, आपको याद नहीं आता मान लो कंपोनेंट और डिविडेंड, तो क्या करोगे, सीधा सा पॉइंट है यार, m की वैल्यू जो है ना यहाँ से निकालो, इसको राइट हैंड साइड में रख दो, ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ से m की जो कंडीशन दे रखी है, यहाँ से आप साइन थीटा को अपॉन में ले जाओ, m की वैल्यू आएगी, उस m की वैल्यू को राइट हैंड साइड में यूज करके आप लेफ्ट हैंड साइड इजीली ला सकते हो बिना अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो के। ओके, ध्यान रखना। बट मैंने यहाँ क्या किया है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया, आपको आना भी चाहिए स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी भी आपको आनी चाहिए। तो क्या किया, m+n/m-n sin थीटा प्लस 2α अपॉन साइन थीटा, sin थीटा प्लस 2α अपॉन माइनस साइन थीटा। यस, एंड जस्ट लुक एट द राइट हैंड साइड, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ CD फॉर्मूला। यस, this is sin C plus sin D, that's it, and apply this, 2 sin C plus D over 2 cos C minus D over 2, denominator sin C minus sin D, 2 cos C plus D over 2 sin C minus D over 2. We get the result at last. This 2 and this 2 cancel out, 2 theta plus 2 alpha upon 2 is cancel out, sin theta plus alpha upon cos theta plus alpha, that is tangent theta plus alpha. This 2 and this 2 cancel out, cos alpha, this 2 and this 2 cancel out, sin alpha, cos alpha upon sin alpha, that is cot alpha. That's it, and hence proved. So student, this is a type 2 of the transformation formula. How can you change the sum or difference of the trigonometric function into products? But a combination you have to remember of sine with sine and cos with cos. I am again repeating this point because of important questions. Okay, important points हैं, इनको ध्यान रखना है। तो आई होप आप इसको एक्सरसाइज को प्रॉपरली करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल्स एंगल और सब मल्टीपल एंगल्स, बड़ा मजा आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, एंड वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।